राधे राधे। आज हम उत्पन्ना एकादशी व्रत कहानी सुनेंगे। यह व्रत मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। यह व्रत वाले को दशमी के दिन रात में भोजन नहीं करना चाहिए। दातून वगैरह साफ करके सिर धो के एक दिन पहले ही शरीर को स्वच्छ कर लेना चाहिए और सुबह को उठकर ब्रह्म बेला में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर और भगवान विष्णु की पुष्प, जल, धूप, दीप, अक्षत, पीले फल में पीला भोजन उनको भोग में रखेंगे। इस व्रत में फल ही चढ़ाएंगे केवल भगवान को और फल ही खुद भी ग्रहण करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का संयुक्त अंश माना जाता है। यह मोक्ष देने वाला व्रत है। भगवान विष्णु की कथा आरंभ होती है। एक बार पार्वती, लक्ष्मी तथा सावित्री को अपने पति व्रत पर बड़ा घमंड हो गया। उधर से नारद जी अपना खड़ताल वीणा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए आए। नारद इनके गर्भ मर्दन के लिए सर्वप्रथम पार्वती के पास गए और अत्रि ऋषि पत्नी अनसुईया का बखान करने लगे। नारद के जाने के बाद पार्वती में नायोचित ईर्ष्या हुई, जो हमारे सामान्य स्त्रियों के अंदर गुण होता है कि किसी की ईर्ष्या को हम लोग नहीं सुन पाते, किसी की तारीफ को नहीं सुन पाते हैं। उसी तरीके से नारद जी भी अनसुईया माँ की तारीफ कर कर गए तो उनको माता पार्वती को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। अनसुईया चरित्र भंग करने के लिए दिगंबर शिव से निवेदन किया। नारद के मन कुछ न भावा, एक साथ दो कुकुर लड़वावा, ये कथा चरितार्थ उन्होंने की। यही युक्ति उन्होंने उन देवियों के साथ अपनाई। ऋषिराज वीणा तान में मस्त विष्णु लोक को पहुंच गए। वहां भी लक्ष्मी जी से अनसुईया की भूर भूर प्रशंसा की। भला लक्ष्मी कब पर गुणगानवाद सुनने वाली थी। नारद के उद्देश्य होते ही, वहां से पूरा उद्देश्य होते ही अनसुईया का पतिव्रत नष्ट करने का आग्रह किया। जिस प्रकार पार्वती माता ने भगवान भोलेनाथ से आग्रह किया, उसी प्रकार फिर माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से कहा। उधर ब्रह्मलोक में भी जाकर नारद ने सावित्री से इसी तरह की अनसुईया की प्रशंसा सुनाई। सावित्री भी इन दो देवियों को अनुकरण करती हुई प्रजापति से अत्रि पत्नी के सतीत्व का मर्दन भंग करने की प्रार्थना अपने भगवान से करने लगी। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव अनसुईया के व्रत भंग करने के लिए चल दिए। अत्रि ऋषि की कुटिया के निकट ही तीनों का मिलन हुआ। तब एक ही समस्या का समाधान तीनों देव भिखारी के रूप में बनाकर भिक्षाटन करते अनसुईया के द्वार पर पहुंचे। अनसुईया ने भिक्षा देने पर सब देवों ने तीनों ने इनकार कर दिया तथा भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को ही जीवन समझने वाली माता अनसुईया ने भिक्षुओं की बात स्वीकार कर ली। इसके पश्चात उन्होंने उन तीनों देवों से कहा कि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। तीनों देवों के आते ही श्रद्धा से अनसुईया ने जब भोजन की थाली परोसकर उनके सामने रखी तो तीनों देवों ने इनकार कर दिया कि जब तुम नग्न होकर मुझे भोजन परोसोगी तब हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे, अन्यथा इस भोजन को नहीं ग्रहण करेंगे। यह सुनकर माता अनसुईया के पहले तो पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर माता अनसुईया इतनी पतिव्रता स्त्री थी कि उनको समझने में कुछ क्षण देर न लगी। पतिव्रत सत्य से देवों की प्रपंचना को उन्होंने समझ लिया। उसके द्वारा अत्रि ऋषि के चरणोदक को छिड़कते ही त्रिदेव छोटे छोटे बच्चों के रूप में तैयार हो गए और माता अनसुईया ने उन्हें पेट भर भोजन कराया, उनको अपना स्तनपान कराया और उनको झूले में वात्सल्य रूप से खिलाती हुई तीनों देवों को लिटाल दिया। इधर काफ़ी समय बीत जाने पर तथा त्रिदेवों के न लौटने पर तीनों देवियों को घबराहट हुई और उनकी चिंता हुई और वे उनके आने की रास्ता देखने लगीं। तब एक दिन नारद के द्वारा ज्ञात हुआ कि तीनों देव एक बार माता अनसुईया के घर जाते हुए दिखाई दिए थे, जबकि यह प्रपंच सारा नारद का ही रचा हुआ था। इतना सुनते ही लक्ष्मी, ब्रह्माणी तथा पार्वती माता अनसुईया के आश्रम में पहुंची तथा अनसुईया से अपने पतियों के बारे में पूछने लगी। माता अनसुईया के पालने की ओर पूछा कि मेरे यहाँ पति आए हैं, तो माता अनसुईया ने इशारा करते हुए तीनों को पालने की तरफ दिखा दिया। लक्ष्मी ने बहुत चालाकी से भगवान विष्णु को पहचानना चाहा और उन्हें उठाना चाहा। जब उन्होंने उनको पति समझकर गोदी में उठा लिया तो भगवान शंकर निकले। इस पर उनका बड़ा उपहास हुआ। इस प्रकार तीनों देवियों के अनुनय विनय करने पर माता अनसुईया ने कहा कि इन लोगों ने मेरा दूध पिया है, अतः इन्हें बच्चे के रूप में ही रहना पड़ेगा। तो तीनों देवियों ने माता अनसुईया से क्षमा मांगी और कहा कि माता, तेरा सतीत्व धन्य है, तीनों लोकों में तेरी सतीत्व की पूजा होगी और तेरा गुणगान होगा। इस पर तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश से एक विशिष्ट अवतार हुआ, जिसके 3 सिर तथा 6 भुजाएं थीं। यही दत्तात्रेय ऋषि की उत्पत्ति की कथा है। अनसुईया ने पुनः पति चरणोदक से तीनों देवों को पूर्ववत कर दिया और माता लक्ष्मी और माता पार्वती और माता सावित्री अपने अपने पति को लेकर माता अनसुईया के यहाँ से चली गईं। बोलो एकादशी माता की जय।